साल 2003 की एक ठंडी अक्टूबर की रात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कर्कलैंड हाउस में एक सॉफोमोर स्टूडेंट अपने डॉर्म रूम में बैठा था। मार्क जुकरबर्ग नाम का ये लड़का अभी-अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आया था, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में और शायद थोड़ी सी रिवेंज की भावना के साथ। लेकिन इस लड़के के पास एक खतरनाक स्किल थी, कोडिंग। और जो कुछ भी उसने उस रात किया वो हिस्ट्री बन गया। मार्क ने अपना लैपटॉप खोला और एक वेबसाइट बनाना शुरू किया। नाम दिया फेस मैश। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, 2 हार्वर्ड स्टूडेंट्स की फोटोज साइड बाय साइड दिखाना और यूजर्स से पूछना कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, हॉट और नॉट का कॉलेज वर्जन। लेकिन फोटोज कहां से लाए? यहां मार्क ने कुछ ऐसा किया जो टेक्निकली इलीगल था। उसने हार्वर्ड के हाउस वेबसाइट्स को हैक कर लिया और स्टूडेंट्स की आईडी फोटोज चुरा ली। रात भर कोडिंग करता रहा, एल्गोरिथम बनाया रैंकिंग सिस्टम के लिए, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सुबह तक साइट रेडी थी। मार्क ने कुछ फ्रेंड्स को लिंक भेजा सिर्फ फीडबैक के लिए, लेकिन जो हुआ वो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। चंद घंटों में पूरा हार्वर्ड कैंपस बज़ कर रहा था। स्टूडेंट्स अपने डॉर्म रूम्स में बैठकर अपने क्लासमेट्स को रेट कर रहे थे। 22,000 वोट्स आ गए सिर्फ 2 दिन में। 450 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। फीमेल स्टूडेंट्स ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्राइवेसी वायलेशन के कंप्लेंट्स आने लगे। हार्वर्ड के कंप्यूटर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। 2 दिन बाद मार्क को एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल गई है। उसने साइट को शटडाउन कर दिया, लेकिन डैमेज हो चुका था। हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने उसे समन किया। चार्जेस थे सिक्योरिटी ब्रीच, कॉपीराइट वायलेशन और प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट। मार्क को लगा कि शायद उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। नवंबर में हियरिंग हुई। मार्क नर्वस था लेकिन कॉन्फिडेंट भी। उसने अपनी बात रखी। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट था, टेक्निकल चैलेंज था उसके लिए। रैंकिंग एल्गोरिथम और डेटाबेस मैनेजमेंट में उसकी इंटरेस्ट थी, स्टूडेंट्स को हर्ट करने में नहीं। फॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने उसे एक्सपेल नहीं किया। वार्निंग मिली, कुछ माइनर पेनल्टीज हुई, लेकिन मार्क का हार्वर्ड जर्नी कंटिन्यू रहा। लेकिन फेस मैश ने मार्क के माइंड में एक सीड प्लांट कर दिया था। उसने देखा था कि स्टूडेंट्स कितनी ईगरली ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन करते हैं। कॉलेज में एक प्रॉपर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की कितनी डिमांड है। ट्रेडिशनल फेसबुक्स यानी प्रिंटेड डायरेक्टरीज विद स्टूडेंट फोटोज कितने आउटडेटेड लग रहे थे। डिजिटल एज में स्टूडेंट्स को कुछ मॉडर्न चाहिए था। विंटर ब्रेक के दौरान मार्क ने प्लानिंग शुरू की। इस बार कुछ लेजिटिमेट बनाना था, कुछ ऐसा जो स्टूडेंट्स को जेन्युइनली कनेक्ट करे। फोटो स्टील करने के बजाय स्टूडेंट्स खुद अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। प्राइवेसी कंट्रोल्स हो, क्लीन इंटरफेस हो और सबसे इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन हो। जनवरी 2004 में मार्क ने कोडिंग शुरू की। इस बार अकेले नहीं था। रूममेट्स एडवार्डो सेवरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्स, एंड्रू मैककॉलम और क्रिस ह्यूज भी इन्वॉल्व हुए। एडवार्डो बिजनेस साइड हैंडल कर रहा था, डस्टिन प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहा था, एंड्रू ग्राफिक्स डिजाइन कर रहा था, क्रिस मार्केटिंग और आउटरीच देख रहा था। साइट का नाम रखा द फेसबुक, हार्वर्ड के ट्रेडिशनल फेसबुक से इंस्पायर्ड। डोमेन रजिस्टर किया thefacebook.com। फरवरी 4, 2004 को ऑफिशियली लॉन्च किया। पहले सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हार्वर्ड ईमेल आईडी चाहिए थी। क्लीन, सिंपल इंटरफेस। स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल बना सकते थे, फोटोज अपलोड कर सकते थे, फ्रेंड्स ऐड कर सकते थे, मैसेजेस भेज सकते थे। रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। 24 आवर्स में 1200 से 1500 रजिस्ट्रेशंस। एक महीने में हार्वर्ड के हाफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट साइन अप हो गए थे। डस्टिन बाद में बताता था कि वो रात भर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मॉनिटर करते रहे थे। नंबर्स देखकर उनकी आंखें नहीं मान रही थी। लेकिन सक्सेस के साथ नई प्रॉब्लम्स भी आई। कैमरन विंकलवेस, टाइलर विंकलवेस और दिव्या नरेंद्रा, 3 हार्वर्ड सीनियर्स ने क्लेम किया कि मार्क ने उनका आइडिया चुराया है। उन्होंने मार्क को अप्रोच किया था harvardconnection.com नाम की एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने के लिए। मार्क ने हाँ कहा था, लेकिन फिर अपनी कंपीटिंग साइट लॉन्च कर दी। हार्वर्ड क्रिम्सन न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मार्क को पता चल गया। उसने कंट्रोवर्शियल स्टेप उठाया। द फेसबुक के डेटा का यूज करके क्रिम्सन के मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया, उनके फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्रैक किए। कुछ केसेस में उनके हार्वर्ड ईमेल अकाउंट्स एक्सेस करने की कोशिश की। 2 अकाउंट्स में सक्सेसफुल भी हुआ। ये बात बाद में लीगल ट्रबल का कारण बनी। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद द फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। मार्च 2004 में एक्सपेंशन शुरू हुई। स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, येल में लॉन्च किया, फिर सभी आईवी लीग स्कूल्स में, बॉस्टन एरिया के कॉलेजेस में, ग्रेजुअली पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की यूनिवर्सिटीज में फैलता गया। समर 2004 में टीम कैलिफोर्निया मूव हो गई।
पैलो ऑल्टो में एक स्मॉल हाउस रेंट किया जो ऑफिस बन गया। शॉन पार्कर नैपस्टर के को-फाउंडर कंपनी के प्रेसिडेंट बने। पीटर थील पेपैल के को-फाउंडर ने फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट दी। मार्क ने हार्वर्ड ड्रॉप आउट कर दिया सॉफ्टमोर ईयर में। पूरा फोकस द फेसबुक पर। 2005 में द ड्रॉप कर दिया, सिर्फ फेसबुक बन गया। facebook.com डोमेन परचेज किया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाया, मोर इन्वेस्टर्स आए, यूजर बेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहा। कॉलेज स्टूडेंट से शुरू होकर ग्रेजुअली जनरल पब्लिक के लिए ओपन हुआ। आज फेसबुक, अब मेटा, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज में से एक है। बिलियंस ऑफ यूजर्स, $100 of billion की वैल्यूएशन, मार्क ज़करबर्ग वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में से एक। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था उस एक फ्रस्ट्रेटेड कॉलेज स्टूडेंट से जिसने अपने डॉर्म रूम में एक कंट्रोवर्शियल वेबसाइट बनाई थी। फेस मैश से फेसबुक तक का जर्नी दिखाता है कि कैसे एक सिंपल आइडिया प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। मार्क की स्टोरी इंस्पिरेशन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन वार्निंग भी। टेक्नोलॉजी की पावर इमेंस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। प्राइवेसी, एथिक्स, सोशल इम्पैक्ट, ये सब कंसिडरेशंस हैं जो मॉडर्न टेक लीडर्स को कॉन्स्टेंटली फेस करनी पड़ती हैं।